Hello students, welcome to my YouTube channel Commerce Education. Now we are looking for BCOC 137 Corporate Accounting. हम कुछ पार्ट तो इससे पहले वाली वीडियो में देख चुके हैं, क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन थर्ड के लिए, ठीक है। क्वेश्चन फोर्थ की बात कर रहे थे हम, शॉर्ट खाली ओनली फॉर थ्योरी क्वेश्चन, ठीक है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड बी पॉइंट इज प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट अंडर पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। अंडर पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड क्या है? देखो इसके दो मेथड हैं, कौन कौन से? एक तो परचेजिंग मेथड है और एक है मर्जर मेथड। मर्जर मेथड को ही बोलते हैं अंडर पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। किसके मेथड है ये? सर अमलगमेशन के मेथड है। किसके मेथड है? अमलगमेशन के, ठीक है। हाँ जी सर, देखो अमलगमेशन क्या होता है? जब दो कंपनी एक साथ अमलगमेट हो जाती है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को परचेज कर लेती है, ठीक है। एक बड़ी कंपनी है छोटी कंपनी को परचेज कर लेगी तो उसको क्या बोलेंगे? अमलगमेशन। तो इसके दो मेथड है, कौन कौन से? इन द नेचर, एक तो है परचेज मेथड, एक है मर्जर मेथड। इसमें जो भी एसेट्स होंगे ना वो सारे बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, इसमें रिवाइज्ड वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। बस ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। क्या डिफरेंस है? बस ये इतना सर, परचेज मेथड में बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे और मर्जर मेथड में रिवाइज वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। अब ये इन्होंने क्या बोला है कि बैलेंस शीट बनाओ। अगर देखो बैलेंस शीट बनानी है किस मेथड में? बस मेथड चेंज होगा। अगर मेथड आए परचेजिंग मेथड, तो जो भी एसेट्स है ना, ये जितने भी एसेट्स हैं ना, ये सारे एसेट्स हैं, जो भी फिक्स एसेट्स हैं, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंट्रीज है, सन्डी डेटर, कैश लायबिलिटी, जितने भी एसेट्स हैं ना, वो हर सारे के सारे एसेट्स क्या है, वो बुक वैल्यू पे आएंगे। कौन सा मेथड? अगर परचेज मेथड है तो अगर मेथड दिया हुआ है तुम्हारा मर्जर मेथड या फिर पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, एक ही बात है, दोनों का नाम एक ही है, मतलब अलग अलग नाम है पर है दोनों एक ही, ठीक है। उसमें रिवाइज वैल्यू पे एसेट्स आएंगे। बस आपको ये डिफरेंस बताना, उसके अंदर और कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। और बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप ये देख लेना। हाँ, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है वो देखते हैं हम। हाँ जी, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है? देखो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन दो पार्ट है, एक तो है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, एक है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या है? ओल्ड कंपनी इज कंटिन्यू, इसमें ओल्ड कंपनी कंटिन्यू चलती रहेगी। देखो पूर्ण निर्माण कर रहे हैं, रिकंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है? पूर्ण निर्माण, ठीक है। रीबिल्डिंग, कंटिन्यूअस लॉसेज, जो हमारा मतलब कोई भी कंपनी है वो कंटिन्यू लॉसेज में जा रही है, कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे हम? सर रिकंस्ट्रक्शन करेंगे। तो मतलब क्या करेंगे? जो भी लॉसेस, जो भी एसेट्स हमारे लॉस कर रहे हैं ना, उसको सोल्ड कर देंगे, ठीक है। जो हमारे ऐसे गुड्स है जो हमारे सोल्ड ही नहीं हो रहे मार्केट में, उसको बंद कर देंगे, और जो मार्केट में ज़्यादा सोल्ड हो रहे हैं उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। उसका प्रोडक्शन क्या है? हम ज़्यादा प्रोडक्शन, उसके लिए ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, उससे ज़्यादा मेहनत करेंगे हम, ठीक है। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या है? हमारी जो पुरानी कंपनी वो चल रही है, तो इसमें देखो जनरल एंट्री कैसे होती है। जैसे कि हमने कोई भी ओल्ड मशीन सेल कर दी तो क्या आएगा सर? जनरल एंट्री तो पता होगी ना? हाँ जी सर पता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू ओल्ड एसेट्स। कोई परचेज किया तो परचेज, जो भी एसेट परचेज किया तो फिक्स एसेट परचेज तो फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। हाँ जी सर। अगर कोई भी एक्सपेंसेस कर रहे हैं ना, बस इतना फर्क है इसमें, कोई एक्सपेंसेस करेंगे ना तो उसको रिकंस्ट्रक्शन में डाल देंगे, ठीक है। जैसे कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर किया हमने, कोई भी गुड्स लॉन्च किया, कोई भी हमने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसके लिए हमने एडवर्टीजमेंट करी है। एडवर्टीजमेंट का जो एक्सपेंडिचर होगा ना, उसको एडवर्टीजमेंट के नाम पे ना डाल के उसको हम रिकंस्ट्रक्शन के नाम पे डाल देंगे। जैसे कि एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पर एडवर्टीजमेंट की जगह क्या आएगा सर? रिकंस्ट्रक्शन आएगा, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। वहीं ट्रेनिंग के लिए एक्सपेंडिचर किए तो ट्रेनिंग एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंट्री होनी चाहिए हमारे पर। एंट्री क्या होगी? रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या होगी? रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। वहीं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट तो नॉर्मल है, वो तो इशू शेयर्स के लिए नॉर्मल एंट्री होगी। रिडक्शन इन पेड कैपिटल वो भी नॉर्मल एंट्री होगी। पर एक्सपेंडिचर क्या होगा? कोई भी एक्सपेंडिचर है उसके लिए क्या एंट्री होगी? रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस, ठीक है। अब वही देखो रिडक्शन मतलब फेस वैल्यू रिड्यूस की हमने, तो जैसे कि पुरानी फेस वैल्यू 10 रुपये थी, अब फेस वैल्यू कह रहे हैं हम 1 रुपये रखेंगे, पर बाकी 9 रुपये कहाँ जाएगा? फिर बाकी 9 रुपये जाएगा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में। बस इतना फर्क रखना, ये आएगा रिकंस्ट्रक्शन के अंदर, ठीक है। ओके सर।
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, स्टेट इट्स फीचर्स एंड डिस्कस द नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल क्या होती है सर? गुडविल जो हमारी वैल्यू जो हमने मार्केट में क्रिएट किया, हमने अपनी मेहनत की, हमारी कंपनी का नाम, हमारी कंपनी की वैल्यू, उसे बोलते हैं सर गुडविल। हाँ जी बिल्कुल सही है, फिर गुडविल तो इसी को ही बोलते हैं। अभी पढ़ते हैं गुडविल के बारे में, ठीक है। देखो मीनिंग क्या है गुडविल का मीनिंग क्या है? गुडविल इज द वैल्यू रेपुटेशन ऑफ अ फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर ओवर एंड अबव नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न बाय द सिमिलर फर्म्स इन द इंडस्ट्री, ठीक है। मतलब क्या है, वैल्यू कितनी है फर्म में, हमारी रेपुटेशन क्या है कि हमें पता है कि भाई रिलायंस तो है, नेक्स्ट 2 ईयर्स में उसका 50% तो ग्रोथ होनी ही होनी है, 50% उसकी शेयर्स की वैल्यू बढ़नी ही बढ़नी है, क्योंकि रिलायंस का नाम है, उसकी गुडविल है ऐसी, ठीक है। हाँ जी सर, गुडविल देखो, गुडविल रिप्रेजेंट द फर्म्स ब्रांड नेम, लॉयल कस्टमर बेस, रेपुटेशन ऑफ हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स ड्यू टू विच फर्म अर्न्स मोर प्रॉफिट अबाउ द नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। ओके सर, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है गुडविल के? गुडविल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? गुडविल देखो, गुडविल इज इनटेंजिबल एसेट्स। गुडविल क्या है? इनटेंजिबल एसेट्स है, उसको हम छू नहीं सकते, उसको हम टच नहीं कर सकते, उसको हम फील नहीं कर सकते, मतलब उसको गले नहीं लगा सकते हम, है ना। हाँ जी सर, ठीक है। जैसे किसी का नाम है, किसी की वैल्यू है, तो उसको कैसे टच कर लोगे आप नाम को जाके, ठीक है। जैसे कि आपके फादर की अपनी सोसाइटी में इज्जत है, इज्जत को आप टच करते हो? नहीं करते सर, इज्जत को टच नहीं करते। इट्स वैल्यू टेंड्स टू फ्लक्चुएट, उसकी वैल्यू फ्लक्चुएट होती रहती है। क्यों? छोटी सी भी दिक्कत आ गई ना, अगर किसी की गुड्स, जैसे कि मैगी के अंदर छोटा सा फॉल्ट आ गया ना, किसी भी रीज़न की वजह से, जैसे कि मैगी के बीच में एडवर्टीजमेंट गलत हो गई थी कि मैगी के अंदर कोई ऐसे वो है जिसकी वजह से हमारे जो बॉडी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा उससे, ठीक है। तो वैल्यू गुडविल घट गई थी उसकी, है ना। एक सेकेंड,